ईशावास्योपनिषद के दूसरा मंत्र, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हर व्यक्ति को 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। कंडीशन है कुर्वन् निवेह कर्माणि, काम करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथा इतोस्ति, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। किसके अलावा? काम करने के अलावा। न कर्म लिप्यते नरे, कोई भी कर्म कभी अटैच नहीं होता। व्यक्ति अटैच्ड होता है, कर्म अटैच्ड नहीं होता है। तो इसको दो भाग में हम डिस्कशन करेंगे कि काम करते हुए हर व्यक्ति को 100 साल जीने की इच्छा रखनी चाहिए। आप जीते नहीं जीते, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। दो पॉइंट है, वे जीने की इच्छा करो तभी जियोगे। मतलब अगर कोई तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो फिर तो कभी भी जा सकते हैं। और दूसरी चीज है काम करते हुए। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ध्यान रखिए। तुम्हें अगर लंबा जीना है तो एक्टिव तो रहना पड़ेगा। जो लाइफ में एक्टिव नहीं होते हैं, जो काम धंधे नहीं करते हैं, उनका और कुछ खराब बुरा अच्छा हो ना हो, इतना तो पक्का है कि वो हेल्दी नहीं हो सकते। हेल्दी नहीं हो सकते मतलब लंबा नहीं जी सकते, ये फैक्ट है। जो जितना ज्यादा बैठते हैं उतना आयु कम करते हैं, सिंपल बात है। इसका अर्थ नहीं कि कल आप सोना ही छोड़ दीजिए, नहीं, सोना भी जरूरी है, मेहनत भी करनी होती है। अब सिंपल चीज देखिए, जब हमारे सोशल स्ट्रक्चर बदला, जॉब की जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज हो गए, फिजिकल एक्टिविटीज से ज्यादा हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में बिजी हुए, चेयर पर बैठ के ऑफिस में बैठ के काम करने की जरूरतें बढ़ी, तो ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां भी शुरू हुई, हार्ट अटैक, डायबिटीज ज्यादा होने लगे। फिर हमें इसका फिर रास्ता ढूंढना पड़ा। रास्ता है कि भाई आप सुबह शाम कम से कम वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। अब तो बहुत सारे ऑफिस में भी जिम है, वो आपको टाइम देते हैं, थोड़ा घूमनो फिरो, एक्सरसाइज करो। और मैंने देखा बहुत सारे ऑफिसों में तो अब चेयर भी हट गया है, खड़े खड़े काम करो, ऊंचे चेयर बन गया है, इसीलिए कि आप एक्टिव रहो, फिजिकली आपकी एक्टिविटी चलते रहे। और वो संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है, कोई भी चीज इच्छा करने से नहीं होता है, उसके लिए एक्टिव तो होना पड़ता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशति मृगः। केवल चाहने से कि मेरा सब अच्छा हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये अच्छा हो जाए, पैसा आ जाए, स्वास्थ्य हो जाए, आपके अच्छे चाहने से कुछ नहीं होता है, पत्ता भी नहीं गिरता। आप अगर सिर्फ अच्छे हो क्योंकि अच्छा सोचते हो, इट्स गुड फॉर नथिंग। मेहनत करनी पड़ती है। इवन शेर कितना भी पावरफुल हो, माइटी लायन, जंगल का राजा, पर अगर शेर सोता ही रहे, ऐसा नहीं कि कोई जानवर, छोटे छोटे जानवर, खरगोश है, हिरण है, कहेंगे चलो हमारा राजा है, बड़ा माइटी है, हम खुद ही उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। शेर को भी शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास कितना भी टैलेंट हो, कितना भी एबिलिटी हो, सामर्थ्य हो, आर्ट हो, वो बेकार है अगर वो हमारे कर्म में नहीं आते हैं। आप देखेंगे आपके आसपास में बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे जो 100+ हो चुके हैं या 100 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने में जो लंबा जीने वाले लोग हैं, 100 साल तक जीना, उनमें एक कॉमन फैक्टर आप देखेंगे
मोस्टली। अब कोई गिर गया, चोट आ गया, उसके कारण कुछ हैंडीकैप से आ जाते, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। कि वो सबके सब 100 साल में भी 100 साल के, 90 के, 95 के, 99 के, अगर वो आपको चलते फिरते आप वाव कहते हो, अच्छा 100 साल में भी ऐसे चलता फिरता है, देखेंगे वो पूरी दिन काम करते रहते हैं। जिस दिन आप काम से चोरी करेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, पर आप अपना आयु कम करते जाते हैं। जो जितना नौकर चाकरों से काम लेंगे, आपकी आयु इतने कम होते जाएंगे। कम से कम आज के मॉडर्न एज में, जहां फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत रेयर हो गया है हम सब लोगों के लिए, आपको ढूंढ के काम करना पड़ेगा अगर लंबा जीना चाहते हो तो। काउच से ज्यादा नीचे बैठने की आदत डालने की जरूरत है। सफाई खुद करें, सिंपल बात है। आप नेचर को देखो, अपने आस पड़ोस को देखो, आप कितने प्रॉस्परस से डजंट मैटर। आप अच्छा खाना तभी खा सकते हैं अगर आप पसीना बहाते हैं। वो पसीना आप मेहनत करके बहाएं, टेनिस खेल के बहाएं, योगा करके बहाएं, दौड़ करके बहाएं। पसीना नहीं बहाए पैसे रह जाएंगे। सूखी रोटी भी नहीं खाना, डॉक्टर तो कहता है अब तो डायबिटीज वालों को रोटी चावल भी मना है ना, तो उबला हुआ सब्जी खाकर जिंदगी बीत जाएगी। तो ये बड़े निराली प्रकृति है, परमात्मा की व्यवस्था है। आप तभी दुनिया को एंजॉय कर सकते हो जब आप पसीना बहाते हो। बिना पसीना बहाए पैसा तो कमा सकते हो, पर पैसा भोगने के लिए यू हैव टू बी फिट, और फिट रहने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। वो आप जिम में बहाओ, अखाड़ा में बहाओ, मेहनत करके बढ़ाओ, बैकयार्ड में बढ़ाओ, कहीं भी बढ़ा, मजदूरी करके करो, खेती करो, कुछ भी करो, यू हैव टू। सिंपल बात है। दुनिया में आप कोई भी देश देखो या सोसाइटी देखो, कम्युनिटी देखो, या एक देश में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो रिच हैं या पुअर हैं, जितने भी पुअर कंट्रीज आप देखेंगे इंक्लूडिंग भारत, अगर आप उसमें बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं, कोई देश क्यों गरीब है, कोई देश क्यों धनी है, वहां का बहुत सारे इकोसिस्टम है, लोगों की एटीट्यूड है, एक्सटर्नल फैक्टर है, बहुत सारे चीजें काम करते हैं। पर एक फैक्टर आप जरूर देखेंगे, ज्यादातर गरीब देश के लोग आपको कामचोर मिलेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया में। वो ऑफिस में काम करने वाला हो, जिसको आप बेईमानी कहते हैं, ऑफिस में काम करने वाला हो, 9 से 5 बजे की ड्यूटी हो, वो 10 बजे जाएगा, फाइल में बैठेगा, चाय समोसा खाता रहेगा, लंच 1 घंटा हो 2 घंटे लेगा, उसकी अपनी है। मतलब 1000 रुपए की नौकरी के लिए व्यक्ति ढूंढ रहा होता है, बेकारी रोता धूता है। जैसे ही 5, 7, 10 हजार की भी पैसा मिलने लग जाए ना, अब वो अपना बैग भी अब खुद उठाने में शर्म आता है। अब धीरे धीरे भारत में चेंज हो रहा है, पर हमारी एटीट्यूड ऐसे ही भारत में है, तो शर्म आता है, हमें अपना काम करने में शर्म आता है। और जिस समाज में हमारे का मतलब, यहाँ आने के बाद काफी इंडियन बदल गए हैं यहाँ के अमेरिकन कल्चर में, पर यहाँ आने के बाद भी लोग दुखी होते हैं एक कारण से। वो भारत में हमारे कजन है, वो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, जो भी है, उसके घर में इतने आधे दर्जन नौकर चाकर हैं, और यहाँ क्या अमेरिका, बर्तन खुद ही मांजना पड़ता है, खाना खुद ही बनाना पड़ता है, झाड़ू खुद ही करना पड़ता है। वहां जाते हैं बड़ा शर्म आता है, क्यों? खुद करना पड़ता है, उसके नौकर करते हैं। मतलब काम करने में अभी भी हमें शर्म आता है। यहां भी करते हैं, मजबूरन करते हैं, इसीलिए नहीं कि काम करना हमारे लिए मुश्किल है, इसीलिए कि काम एक खराब चीज है, उससे आपकी स्टेटस कम होता है। ये सारे गरीब देशों के लोगों की माइंडसेट है, इंडियन लोगों की भी से। हो सकता है हम धनी बन गए हो, पर हमारी एटीट्यूड वो सेम पुअर कंट्री मेंटेलिटी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पत्रकार ने एक आर्टिकल लिखा, अपनी एक्सपीरियंस।
वो कलकत्ता में था, बोला मेरा फ्रेंड वहाँ किसी फैक्ट्री में काम करता था, इंजीनियर। तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं घूमना चाहता हूँ आपकी फैक्ट्री, तो मुझे ले गया। तो हम फैक्ट्री घूम रहे थे तो एक जगह देखा कि वो मशीन खराब हुई थी, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो इंजीनियर इंक्लूडिंग माय फ्रेंड वो खड़े हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जो पियन है, चपरासी हैं, जो छोटे छोटे कर्म है, इसको उठाओ, ऐसे रखो, ऐसे करो, ये करो, खुद नहीं हाथ लगाते थे, वो ऑर्डर दे रहे थे और वो फिक्स नहीं हुआ था। और ये काफी दिनों से प्रॉब्लम था वैसे। और उसी दिन जिस दिन वो पत्रकार गया था, क्योंकि वो मशीन ठीक नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने ब्रिटेन से कुछ एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाया था उसको फिक्स करने के लिए। तो एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, क्योंकि सामान बहुत हैवी है। तो जो हमारे इंडियन इंजीनियर यहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं काम को, ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसे करो, वो करो, जो उनके सबॉर्डिनेट हैं। पर वो जो ब्रिटिश इंजीनियर, उनके कपड़े काले हो चुके हैं, मुंह काला हो चुका है, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठ के, कैसे बैठ करके फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी इंडियन इंजीनियर के कपड़े में कहीं काला दाग कहीं भी नहीं मिलेगा। पत्रकार ने लिखा, ये यही दिखाता है कि तुम्हारा देश क्यों गरीब है। वो ब्रिटिश एक्सपर्ट जो तुमसे ज्यादा पैसा कमाता है, जिसका स्टेटस तुमसे भी ज्यादा है, जो तुम्हारे प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए वहां से आया हुआ है, तो मोटी पैसा लेकर ही आया होगा, वो जरूरत पड़ने पर नीचे गिर के भी, सो करके भी, लेट करके भी, बैठ करके भी मशीन को फिक्स करने की कोशिश करता है। और हम उससे आधे पैसे कमाने वाले, आधे कम पोस्ट पर भी रहने वाले अकड़ के खड़े हैं, हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या इज्जत रह जाएगी काम करने का। उस पत्रकार ने लिखा, ये एक इंजीनियर की एटीट्यूड नहीं, एक किसी भी गरीब देश की यह एटीट्यूड है। आप कभी टीवी वगैरह में देखते होंगे, मिनिस्टर्स जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, कार में उठते हैं, कार से उठते हैं तो कार खोलने के लिए भी ड्राइवर खुद घूम करके इधर से आता है, खोलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो छोटे मोटे ऑफिसरों के भी कार खुलेगा तो साहब बाहर निकलेंगे। अरे एक हल्की सी बैग होगा, कंप्यूटर बैग या जो भी, वो बैग नहीं उठाएंगे, पसीना बह जाएगा, वो भी बेचारा ड्राइवर उठा के पीछे पीछे भागेगा। उस ऑफिसर के पास जाओ, अगर अधेड़ एज का होगा, 40-50 साल का, उसकी ऑफिस के टेबल में दर्जनों मेडिसिन रखे होंगे। दर्जनों मेडिसिन। क्या जी, ये बीपी का है, ब्लड प्रेशर का, ये क्या है जी, ये माइग्रेन का है, ये क्या है जी, इसकी है। अब इनमें कोई कनेक्शन है? कनेक्शन है ना। कनेक्शन है तुम्हारा ईगो, तुम्हारी काम करने को नीचा समझना, लाइफस्टाइल ठीक ना रखना, अगेन बिकॉज ऑफ दैट फॉल्स ईगो। तो कहने का भाव है कि जिस देश में या जिस भी सोसाइटी में या जिस भी कम्युनिटी में या जिस इंडिविजुअल में किसी भी काम को छोटा देखने की भाव, एटीट्यूड है, वो व्यक्ति, वो कम्युनिटी, वो सोसाइटी कभी भी प्रॉस्परस नहीं हो सकता। हाँ, कोई तिगड़मबाजी करके अलग बात है। अगर प्रॉस्परस हो भी जाए, क्योंकि आजकल व्हाइट कलर जॉब काफी ज्यादा है, हो भी जाए, पर वो हेल्दी हो ही नहीं सकता। ये सवाल ही नहीं उठता कि वो हेल्दी हो जाए। आपको गीता में बड़ा सुंदर श्लोक है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। रेगुलरली मेहनत करो, क्योंकि ना करने से करना अच्छा है। तो हमारे यहाँ दुनिया को माया कहने की बीमारी लगी है, और आज से नहीं, बहुत पुरानी। क्या? अरे बड़े इंटरेस्टिंग मैंने नोट किया, ये संसार को कोई भी व्यक्ति जो माया बोलता है ना, वो बहुत पैसा वाला भी होता है। गरीब लोग बहुत कम मिलेंगे जो कहेंगे संसार माया है।
या तो वो बाबा होते हैं, माया सब छोड़ो, छोड़ के क्या करो, हमें दे जाओ। गीता का प्रसंग यही से है। ये संसार को माया छोड़ के जो समझ के जो छोड़ने की उपदेश करते हैं या छोड़ते हैं, जो योगी सन्यासी बनने के चक्कर में जो काम करना छोड़ देते हैं, वो पाखंडी होते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा चरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सउच्यते। मिथ्याचार पाखंड को, हिपोक्रेसी को कहते हैं। अंदर कुछ बाहर कुछ, दो फेस लेकर घूमने वाले होते हैं। कौन? जो अपने कर्मेंद्रियों को, मतलब जिन इंद्रियों से आपको काम करना है उनको आपने रोक रखा है। किसके नाम पर? सन्यासी के नाम पर, भक्ति के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, या किसी भी नाम पर मन में वो चीजें चाहिए होता है। पैसा तो चाहिए, ऊपर जी दुनिया माया है। अच्छे कपड़े चाहिए जी, नहीं इसमें ये तो सब आकर्षण है। मतलब अंदर तो सारे से वो क्रेविंग है, ऊपर से सबको रोक रखा है। ऐसे व्यक्ति विमूढ़ात्मा, जिसकी बुद्धि बिल्कुल मूढ़ हो चुकी है, और ऐसे व्यक्ति का व्यवहार मिथ्याचार या पाखंड होता है। 2 नंबर। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण गीता में कहते हैं, कुछ ना करने से करना बेहतर है। कर्म ज्यायो ही अकर्मण, ना करने से करना बेहतर है। इसलिए हे अर्जुन, नियतम कर्म कुरुत्वम, कॉन्स्टेंटली रेगुलरली बी एक्टिव। और सबसे बड़ी बात है, अगर तुम काम करोगे ही नहीं, शरीर यात्रा पीते न प्रसिद्धेत। चलो ठीक है, तुम कहोगे मैं रॉयल फैमिली का हूं या मैं बहुत रिच फैमिली का हूं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। बोले ठीक है, जैसे हम भी सोचते होंगे, ये ठीक है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी है, पर शरीर यात्रा, द जॉइनिंग ऑफ बॉडी कैसे होगी? मतलब अगर काम नहीं करोगे, प्रॉस्पेरिटी तो है पर तुम्हारे शरीर ही काम नहीं करेगा, फिर क्या करोगे? इसीलिए कम से कम अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, लंबा जीने के लिए, हेल्दी होने के लिए, फिजिकली मेंटली ठीक रहने के लिए कम से कम काम करो। काम निकम्मापन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। किसी भी मामले में ना करना अच्छा नहीं है, करते रहना चाहिए। वो हमारे जो प्रेसिडेंट हुए अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट है, बड़े फिलोसोफर हैं, तो उनका ये बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है, इफ यू सैल्यूट योर वर्क यू डोंट हैव टू सैल्यूट एनीवन इंक्लूडिंग योर बॉस। इफ यू पल्यूट योर वर्क देन यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन। जो अपना काम ईमानदारी से करता है, ऑनेस्टली करता है, हार्ड वर्क के साथ करता है, उसको कोई जरूरत नहीं कहीं सर झुकाने की। वो बॉस कैसा भी हो, यू डोंट केयर। पर जब आपके काम में खोट हो, जब आप काम को सैल्यूट नहीं करते हो, फिर तो कहीं भी सर झुकाओगे, गिड़गिड़ाओगे, चमचागिरी करेंगे, चाटुकारिता करेंगे। तो जो लोग काम को रिस्पेक्ट करते हैं, कोई देखे ना देखे, आप छुपा के आप अकेले में करते हो। कभी कभी हम लोग तो आजकल काफी ज्यादा हर चीज में फायदा ढूंढते हैं ना, मतलब काम भी करे, कोई देखने वाला भी होना चाहिए कि मैं काम करता हुआ दिख रहा हूं, है ना। इवन घरों में भी आजकल हो गया है, मतलब पति काम करे तो पत्नी को दिखनी चाहिए, कहेगी बैठे बैठे करते हो देखो मैं काम, वो पत्नी काम करे तो पति को दिखनी चाहिए, नहीं तो कहते क्या करते रहते हो घर में बैठे बैठे। सो नाउ एवरीवन वांट्स टू प्रूव, शो कि भाई मैं काम कर रहा हूँ कर रही हूँ, है ना। नहीं, वो घरों पे भी यही हालत है, हर किसी को ये दिखानी है कि देखो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ऑफिस में भी वही है। पर आप कोई देखे ना देखे, आपको कोई रिकॉग्नाइज करे न करे, कोई अप्रिशिएट करे न करे, आप अकेले भी सारा काम करते हो, किसी को पता नहीं चलता, आपको लगेगा कि इसका रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है।
और कोई रिवॉर्ड मिले ना मिले, एक रिवॉर्ड तो पक्का है कि आप 100 साल जीने की ओर बढ़ रहे हो, हेल्दी हो रहे हो और कुछ हो ना हो। तो इसीलिए ये चिंता मत करिए कि बॉस आसपास है कि नहीं, घर में पति पत्नी है कि नहीं, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, कमेंट करने के लिए कि कितना आप मेहनत करते हो, उसकी जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क की अपनी डिविडेंड्स होते हैं, कोई उसको छीन नहीं सकता। कितना भी इकोसिस्टम खराब हो, कितना भी नेगेटिव हो, पर अगर आप हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपका डिविडेंड आज नहीं कल उसका तो मिलना ही मिलना है। आपको एक बात पता है, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अचीवर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, मैनेजमेंट जो सीईओज, किसी भी फील्ड में आप देखो, स्पिरिचुअल किसी भी फील्ड में, जिनको हम जीनियस कहते हैं, एक्सीलेंट कहते हैं, जो ग्रेट अचीवर्स हैं, उनमें आपको बहुत रेयरली मिलेंगे जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट वाले हो, ना, जिसको आप प्रोडिजी कहते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी। बचपन में बच्चा बहुत ज्यादा हर चीज को याद रख लेता है, जो टैलेंट जो होता है। और जिनके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, अगर आप उनको डॉक्यूमेंटेड करेंगे, उनमें मुश्किल से कोई 10 to 15% होगा जो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाला होगा। तो मतलब क्या है? टैलेंट नेवर ट्रांसफॉर्म टू अचीवमेंट। अचीवमेंट के लिए जीरो टैलेंट हो तो भी अचीवर हो बन सकते हो, पर क्या चाहिए? हार्ड वर्क। ये जो काम है, ये एक एवरेज पर्सन को भी जीनियस बनाता है। और ये सिर्फ आप थियोरिटिकली मत सुनिए, आप अगर कोई बुक्स, बड़े बड़े अचीवर्स की बायोग्राफी या हिस्ट्री नहीं जानते हैं, आप सिर्फ गूगल कर लीजिए कि कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो जिसको आप कहते हैं चाइल्ड प्रोडिजी है, मतलब बचपन में काफी टैलेंटेड थे। मुश्किल से आपको कोई 5-10% मिलेंगे। मतलब एक तरफ टैलेंट हो, अब एक तरफ हार्ड वर्क हो, हार्ड वर्क हमेशा जीतता है। तो संस्कृत में एक बहुत बड़े ऑथर हुए, उनका नाम है वरदराज, संस्कृत लिटरेचर में और खास करके लिंग्विस्टिक और ग्रामर में। कल आप स्कूल कॉलेज कहते हैं, उस समय गुरुकुल होता था। स्कूल में भी आजकल बच्चे होते हैं ना, जिनको आप इंटेलेक्चुअली थोड़े कम होते हैं, जिनकी समझदारी बहुत लेट में होता है। तो वरदराज भी उसी तरह का थोड़े मंदबुद्धि थे, मतलब उनको जल्दी समझ में नहीं आता था, जल्दी याद नहीं होता था। तो बच्चे जो उनके फ्रेंड्स थे उनको मजाक उड़ाते थे। बहुत सारे टीचर्स भी उनको कभी कभी गुस्सा आता है तो बहुत को सुना देते थे, बुद्धू है, मंदबुद्धि है, वो हमारे हिंदी में कहते हैं ना, बेल है, गधा है तो सुना देते थे। तो वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में चले गए, बोला अब मेरे से कुछ होगा नहीं, वो छोड़ के भाग गए। एक दिन रात को, गुरुकुल तो आजकल की तरह स्कूल तो बच्चे जाते हैं और आप घर आ जाते हैं शाम को, पर गुरुकुल तो रेजिडेंशियल होता था, प्राचीन काल में कोई भी स्कूल होता था। तो उन्होंने एक दिन रात को, आधी रात को उठ के चुपचाप निकल गए अपने गांव की तरफ, पढ़ाई नहीं पढ़ने। और उस समय तो कोई ना रोड्स होते थे, ना रास्ता, ना ब्रिज, सब जंगल। तो चलते 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 अब 2-4 दिन लग जाता था गांव में पहुंचने में, थक गए। उनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए कुएं के पास पहुंचे, तो वहां कुछ महिलाएं पानी निकाल रही थी, उनको बोला थोड़ा पानी दे दो। तो पानी पी रहे थे, उन्होंने देखा वो कुएं समझते हैं ना, जो वेल होता है, वो कुएं के उसमें जो पत्थर रखे हुए हैं, वो पत्थर में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो उन्होंने पूछा महिलाओं से, ये गड्ढा कैसे हो गया यहाँ? तो बोले ये जो घड़ा है जिससे पानी भरते हैं, उसको रखने के कारण गड्ढे पड़ गए। अब उनको समझ में नहीं आया, मिट्टी के घड़े हैं या पित्तल के घड़े हैं, उस समय पित्तल समझते हैं ना, जो ब्रास होता है, तो यही सब यूज होता था घड़े के रूप में। इनको रखने से पत्थर में गड्ढा पड़ गया।
तो जब पूछा कैसे रखने पर कैसे गड्ढा पड़ जाता, बोले एक दो दिन में नहीं होता है, वो तो सालों से रखते रहते हैं, तो धीरे 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 गड्ढा पड़ गया। अब कुछ भी हो, तो उनको वरदराज को ये क्लिक किया कि पत्थर में भी अगर आप रोज घड़ा रखो तो कुछ सालों के बाद उसमें गड्ढा पड़ जाता है। मैं तो इंसान हूं, तो मेरे में क्यों नहीं हो सकती है? तो उस दिन ठाना नहीं, मुझे पढ़ना है। अगर पत्थर में भी बदलाव आ सकता है तो मैं क्यों नहीं बदल सकता हूं? तो वो वापस गए, गुरुजी को सॉरी बोला, जैसे तैसे माफी मांग करके फिर पढ़ाई किया, और आगे जाकर के वो इतने बड़े स्कॉलर बने। पिछले 800 साल से जो संस्कृत लिटरेचर पढ़ते हैं उनको पता है वरदराज कौन है। वरदराज के साथ पढ़ने वाले और सैकड़ों बच्चे हुए होंगे जो बड़े टैलेंटेड उस समय रहे होंगे, जो टीचर्स के प्यारे रहे होंगे, कोई नहीं जानता। तो बात यह नहीं है कि आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर टैलेंट कितना है या नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को जज करो ना, जज करो कि वो हार्ड वर्किंग है कि नहीं है। इवन उसमें बुद्धि जीरो है, पर अगर वो हार्ड वर्किंग है कि बच्चा आपसे भी बड़ा बनेगा। पर कितना भी टैलेंटेड है, अगर काम करने में, मेहनत करने में गड़बड़ी करता है तो आपको डरने की जरूरत है। तो बच्चों को जो सिखाने की जरूरत है, पैदा होने के साथ ही उसके दिमाग में ये डालना कॉन्स्टेंटली कि एवरी वर्क इज ऑनरेबल। टॉयलेट साफ करना हो, बर्तन मांजना हो, झाड़ू पोंछा करना हो, या प्रेसिडेंट या किसी कंपनी का सीईओ का काम करना हो, हर काम बराबर रिस्पेक्ट रखता है। ये तब बताना और जरूरी है अगर पेरेंट्स के पास काफी प्रॉस्पेरिटी है, धन संपत्ति है, मतलब बच्चे को कमाना नहीं पड़ेगा, इतना माँ बाप ने कमा के रखा है, तो और ज्यादा बताने की जरूरत है। क्योंकि बच्चे को लगेगा काम करके क्या करना है, ऑलरेडी तो बहुत कुछ है। काम करना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा। 100 साल तक जीने की इच्छा करो, पर काम करते हुए ही जीने की इच्छा करो। जो बेसिक हिंदू धर्म के जो कंसेप्ट हैं, हमारे जो गोल है, ह्यूमन बीइंग के जो गोल हैं, उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। आज हिंदी में भी कहते हैं ना भाई पुरुषार्थ, जिसको मैं हार्ड वर्क कहता हूं, हिंदी में कहते हैं पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती है। पर आपको पता है पुरुषार्थ की लिटरेरी मीनिंग क्या है? गोल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी इंसान का, किसी पुरुष मतलब ह्यूमन बीइंग की जो अर्थ, जो गोल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको कहते हैं। मतलब आपका गोल ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? नॉर्मल हिंदी में हम क्या कहते हैं? मेहनत करना। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो ह्यूमन बीइंग गोल है, उसको हमने पुरुषार्थ कहा। मतलब ये कैसे अचीव होते हैं? मेहनत से अचीव होते हैं। आजकल तो हम जाति बोलते हैं, कास्ट, कि मैं अमुक जात का हूं, अमुक जात का हूं। ये जिसका बिगड़ा हुआ रूप है, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको संस्कृत में या हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण का लिटरेरी मीनिंग क्या है? तो चूज। जिसने कोई चीज चूज किया है वो उसी वर्ण का कहलाएगा। क्या चूज किया? कर्म, जॉब। जिसने पढ़ना लिखना, पढ़ाना, मतलब एकेडमिक एक्टिविटीज को चूज किया, वो ब्राह्मण कहलाता था। जिसने सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, लड़ाई, जिसको आप आज की भाषा में पुलिस, आर्मी कहते हो, वो क्षत्रिय कहलाया। जिसने ऐसा काम चुना कि धन कमाना, सेव करना, इन्वेस्ट करना, व्यापार, वो बिजनेस, खेती बाड़ी, जिससे पैसा ज्यादा कमाया जा सके,
जो ऐसा जॉब को चूज किया उसको वैश्य कहा। और जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं गया, ना पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ना फिजिकली स्ट्रांग होकर के लोगों को बचाना या बचाने की जॉब में इंटरेस्ट है, ना पैसा कमाने के लिए जो तरीके हैं एग्रीकल्चर, बिजनेस, मार्केटिंग, इसमें वो कैपेबल नहीं है, तो वो जो जिसको आप कहते हैं जो वर्कर क्लास है ना, तो कोई घास काटने वाला, प्लम्बर है, जो ये सब काम करने वाले हैं। ये चारों वर्णों को के पीछे वो कंडीशन क्या होता था? कर्म। आप अपने कर्मों से वर्ण चुनते थे। आजकल तो जी दुबे जी मैं तो ब्राह्मण हूं, करता क्या है, चाय के दुकान में चाय का बर्तन धोता है, ब्राह्मण हूं, है ना। तो आप क्या करते हो जी? मीट शॉप खोल रखा है, नाम क्या है जी? शर्मा जी, ब्राह्मण हूं। हाँ जी। तो पहले कर्मों के अनुसार आपके वर्ण होते थे, अब तो कहीं भी पैदा हो गए वहीं के जबरदस्ती करते। इसी तरह वर्ण के साथ है आश्रम व्यवस्था। आश्रम जानते वाला, आजकल आश्रम कहते हैं, आप किसी साधु सन्यासी का आश्रम समझते हैं? नहीं, आश्रम की जो आपकी जो लाइफ स्टेजेस हैं, लाइफ को 4 स्टेजेस में बांटा गया, उसको आश्रम कहते हैं। स्टूडेंट स्टेज, ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां आप पढ़ते लिखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। गृहस्थ आश्रम, मैरिज के बाद, विवाह के बाद जब आप घर गृहस्थी करते हैं, पैसा कमाते हैं, पति पत्नी बच्चे फैमिली सोसाइटी करते हैं, वो है गृहस्थ आश्रम। जब आपके बच्चे बड़े हो गए, सेटल्ड हो गए, डिपेंडेंट आप नहीं है, उनका भी विवाह हो गया, बच्चे वाले हो गए, अपने फैमिली लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया, अब आप ज्यादा से ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ट्राई करते हैं, कुछ वानप्रस्थ आश्रम। अब आप सोशल फैमिली, अब एक सटन एज आया, लास्ट एज जो जीवन का 10-15 साल, जहां आप पूरी तरह सोशल फैमिली सब रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट सेल्फिश बन जाते हैं। सेल्फिश को बैड अर्थ में मत लीजिए। मेरी जो उन्नति हो, मैं कौन हूं, क्या हूं, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा की भक्ति, आत्मा की रियलाइजेशन, इसमें आप लग गए, जिसको आप स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। ये 4 स्टेजेस को हमारे यहां आश्रम कहते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। हमको पता है आश्रम का लिटरेरी मीनिंग क्या है? आ कहते हैं चारों तरफ से, एक प्रीफिक्स है, और श्रम तो आप जानते हो, श्रमिक, श्रम, मेहनत। मतलब कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में रहो, वो ब्रह्मचर्य हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो या गृहस्थ हो, मेहनत कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करते समय एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तो आप सन्यासी बन गए, दूसरी एटीट्यूड होगा तो आप गृहस्थ बन जाएंगे। इट्स स्टेट ऑफ माइंड बदल जाएगा, काम करने के तरीके बदल जाएंगे, पर काम नहीं छूटना चाहिए। आश्रम। अब जो फेस्टिवल्स करते हैं, देखिए बिल्कुल डे टू डे लाइफ में भी हमारे ऋषि मुनियों ने जिन शब्दों को रखा, वो शब्दों में भी वही वर्क है ना, काम का सेंस है। पर हम ही काम से नफरत करने लगे, शर्माने लगे, है ना। पानी एक गिलास पीने के लिए भी हम, पैसा अगर हमारे पास है तो नौकर रख देते हैं, क्या करेगा? बस पानी पिलाएगा चाय पिलाएगा। उसका नुकसान यही है कि 50-60 साल के बाद हालत खराब हो जाती है। तो आप फेस्टिवल्स करते हैं, आप त्योहार बोलते हैं, त्योहार तो उर्दू शब्द है, अरबी शब्द है, शुद्ध हिंदी में क्या होगा? पर्व, पर्व या उत्सव। आपको पता है पर्व का लिटरेरी मीनिंग क्या है? ये जो आपके गन्ने होते हैं ना, सुगर केन होते हैं, या जो बांस, बाम्बो ट्रीज होते हैं, उसमें एक गांठ होता है, उस गांठ को भी पर्व बोलते हैं।
अब जो फेस्टिवल को पर्व क्यों बोलते हैं? गांठ का काम क्या होता है पेड़ों में, खास करके जो बैम्बो या शुगर केन ट्री इस टाइप के होते हैं या घास के ट्रीज होते हैं, तो पेड़ की जो बॉडी है वहां एक स्टॉप आ जाता है, फिर इतना बढ़ता है, फिर एक स्टॉप आ जाता है। ये पर्व है स्टॉप साइन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं फेस्टिवल उन्हीं को मनाने का अधिकार है जो मेहनत करते हैं। पर्व क्यों? क्योंकि आप 6 दिन मेहनत करते तो 1 दिन रेस्ट करो, एंजॉय करो। आप 2 महीने मेहनत करते तो एंजॉय करो, रुक जाओ, काम आज मत करो, आज बस खुशी मनाओ। पर जो काम करते ही नहीं कि उनके लिए होली, दिवाली, दशहरा सब एक ही है। कल भी 10 बजे उठा, आज भी 10 बजे उठूंगा, रात को 12 बजे कल भी सोया था, आज भी सोऊंगा। तो फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर क्या करते हैं? जो फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाते हो, फिर शॉपिंग में लग जाते हो। कहीं ना कहीं तो खुशी ढूंढना है। तो इसलिए हमारी इसी साइकोलॉजी को मार्केट वाले ने समझ गए। तो अब बड़े बड़े फेस्टिवल में अब एंजॉय कम होता है, तो भीड़ कहां आपको मिलेगा फेस्टिवल में? अब शॉपिंग सेंटर में मिलता है। कहीं ना कहीं से तो हार्मोन निकालना है ना खुशी ढूंढना है। पर अगर हम मेहनत करते हैं और एक दिन छुट्टी मिलती है तो हम इसको एंजॉय करते हैं। इसी का नाम है उत्सव। उत्सव का मतलब होता है मस्त रहना। अब मस्ती आप कब? 7 दिन तो नहीं, हफ्ते में 1 दिन करो, और बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं पर्व उसमें करो। तो इसी तरह हमारे यहाँ कर्मों को जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश की। हमारे वेदों में एक खूबसूरत शब्द है, उसको कह के विराम करेंगे। कितने क्रतुमयः पुरुषः। ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज फुल ऑफ क्रतु। क्रतु मतलब कर्म। अपने कर्म करना बंद कर दिया किसी भी स्टेज में, तो हम एक तरह के जीते जीवी, एक तरह के यूजलेस हो जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में एक बड़ी स्टोरी आती है। स्टोरी नहीं सुनाएंगे, उस स्टोरी के साथ 8-10 मंत्र आते हैं, जिसके लास्ट में एक लाइन होती है, चरई वेती चरई वेती। बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। चरई वेती का लिटरेरी मीनिंग है कीप मूविंग, कीप गोइंग, चलते रहो, चलते रहो। नाना श्रांताय श्रीरस्तीति रोहित सुश्रुमो पापो नृषध्वरो जन इंद्र इच्चरत सखा चरैवेति चरैवेति। तो एक वरुण देवता रोहित नामक एक बच्चे को उपदेश दे रहे हैं। उसके लाइफ में कुछ ट्रबल हुआ तो वो डर कोशिश करके करा नहीं तो भाग गया जंगल में। हमारे में बहुत लोग होते हैं ना कि जब प्रॉब्लम्स आता है तो हम इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट हम भाग जाते हैं, तो भाग गया। तो उसको वरुण देव समझाते हैं कि भाई कोशिश करते रहो, करते रहो। इंद्रयित चरत सखा, जो व्यक्ति चरता है, मेहनत करता है, परमात्मा उसी का दोस्त बनता है। भगवान तभी आपका साथ देते हैं जब आप मेहनत करते हो। बिना मेहनत करके घर में बैठा हुआ व्यक्ति कितनी प्रार्थना करे, जप करे, तप करे, कोई नहीं सुनने वाला। दोस्त ही नहीं सुनते, माँ बाप ही नहीं सुनते, तो भगवान कहां सुनेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देता है कि आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध तिष्ठति तिष्ठत शेते निपद्यमानस्य चराति चर भगश्चरैवेति चरैवेति। कहता है जो बैठा हुआ होता है, ये जो सो कल्ड भाग्य किस्मत, उसका भी बैठा हुआ होता है। जो सोया रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है। जो खड़ा रहता है उसका भाग्य भी खड़ा रहता है। जो चलता रहता है उसकी भाग्य चलता रहता है, मतलब प्रोग्रेस करता रहता है। इसीलिए हे रोहित, चलते रहो। चलते रहो मतलब इट्स नॉट अबाउट कीप वॉकिंग, कीप मूविंग, कीप डूइंग, अपना एफर्ट्स करते रहो। चरण वही मधु विंदती। ये तो मधुमक्खी होते हैं ना, खूबसूरत एग्जाम्पल दिया। जो हनी बीज, देखो कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हैं, फूलों को ढूंढते रहते हैं, फूलों की रस लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते हैं, इसीलिए वो शहद बना पाते हैं। चरण वही मधु विंदती चरण स्वादु मुदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेयाणम यो न तंद्रयते चरण। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसी को ही मीठा फल मिलता है,
अगर कुछ और समझ में नहीं आए, सूरज को देखो, 24 घंटे काम करता रहता है, इसलिए तेजस्वी है। चरैवेति, काम करते रहो, काम करते रहो। तो ये हमारे शास्त्रों में काम को लेकर के जिस सीरियसनेस दिखाया, वो हमारे बच्चों तक ये बात पहुंचने की जरूरत है, खास करके जो इंडियन कम्युनिटी के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काम को, हमारे कम्युनिटी में काम को हमेशा हम बुरे नजर से देखते हैं। ये गीता का एक श्लोक है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। इवन कहते हैं परमात्मा को भी पाना है, कैसे पाओगे? स्वकर्मणा, अपनी मेहनत से भी तुम उसको पूज सकते हो। तुम मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, हवन मत करो, पर अगर तुम अपने काम को ऑनेस्टली कर रहे हो, परमात्मा के लिए कर रहे हो कि हे प्रभु जो कुछ कर रहा हूं तेरे कारण से, तेरे लिए सब सौंप देते हो, वो कर्म तुम्हारा फिर कर्म नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? योग बन जाता है, कर्म योग। तुम उस कर्म के द्वारा भी परमात्मा को पूज सकते हो। तो लास्ट कंक्लूड है, अगर तुम गरीब भी हो, सल्यूशन क्या है? वर्क। तो अंग्रेजी में किसी में लिखा, मैं उसको कोट करता हूं, इफ यू आर पुअर, वर्क। सल्यूशन चाहिए। इफ यू आर नॉट हैप्पी, यू वांट टू बी हैप्पी, वर्क। इफ यू आर डिसअपॉइंटेड, वर्क। इफ यू आर डिप्रेस्ड, वर्क। तुम्हारे लाइफ में मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका बढ़िया सल्यूशन है कि काम करो, मेहनत करो, मेहनत करो। उससे बड़ा रेमेडी, मेडिकल रेमेडी, साइकोलॉजिकल रेमेडी, फाइनेंशियल रेमेडी आपको धरती में कहीं नहीं मिलेगा। इसी ये कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा, 100 साल जीने की इच्छा करो काम करते हुए, इसका सामान्य भाव रखा। इसका जो अगला लाइन है हम अगले बार चर्चा करेंगे, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।